Hello students, today our topic is chemical properties of alkali metal. alkali metal की कुछ chemical property है, उसी को आज हम स्टडी करेंगे. अच्छा, these metals are highly electropositive. जो बोलते हैं कि जितने भी हमारे जो alkali metal हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं एंड फॉर्म द आयनिक कंपाउंड. आयनिक नेचर मतलब कि ये आयनिक नेचर होते हैं. मान लो कि ये हमारे अल्कली मेटल है, तो ये क्या करते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हो जाते हैं. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के कब होते हैं, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. इसलिए इनको हम ये बोलते हैं कि ये आयनिक नेचर के हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और ये आयनिक नेचर के होते हैं. We will talk about the different compound of alkali metal and their general characteristics. कुछ इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम और किस तरह से उनके अलग अलग कंपाउंड हैं उसी के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले आ जाता है हाइड्राइड्स. अल्कली मेटल हैं जो हमारे, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हैं, ये क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाते हैं. तो कैसे बनाते हैं, द अल्कली मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन at the temperature to form metallic hydride. देखो यहाँ पे क्या है, समझो ये M हमारा हो गया अल्कली मेटल. तो जब इसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया तो ये क्या दे रहा है हमें, हाइड्रोजन और मेटल को मिलके, अल्कली मेटल को मिलके कंपाउंड बना रहा है. तो इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड. तो मेटालिक हाइड्राइड बनाता है हमारा. ठीक है, मेटालिक हाइड्राइड रिलीज द हाइड्राइड आयंस. ठीक है, तो अगर हम मेटालिक हाइड्राइड को भी क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेंगे हमारे आयन और, ठीक है, हाइड्राइड. तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट अल्कली मेटल हैं, ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटालिक हाइड्राइड देते हैं. ओके, उसी के साथ आ जाते हैं नाइट्राइड्स. अब नाइट्राइड्स क्या होते हैं, और फॉस्फाइड्स. The alkali metal react with even atmospheric nitrogen. जब हमारे अल्कली मेटल क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, नाइट्राइड्स. ठीक है, ये क्या हो गया, जनरल फार्मूला M फॉर M क्या हो गया हमारे, कोई भी अल्कली मेटल का कंपाउंड हो सकता है, लिथियम, सोडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम. तो नाइट्रोजन के साथ मिलके ये क्या देते हैं, नाइट्राइड. और जब हमारे अल्कली मेटल फास्फोरस जैसे हैं उसके साथ मिल जाते हैं तो ये हमें क्या बोल देते हैं, फास्फाइड्स देते हैं. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये अल्कली मेटल है, जब ये फास्फोरस के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या दे रहे हैं, फास्फाइड्स. ठीक है, जो बाद में किस में चेंज होते हैं, फॉस्फीन में. ठीक है, जब इसको वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये फॉस्फीन में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, साथ में मेटालिक हाइड्राइड्स हाइड्रोक्साइड भी निकलाता है. ठीक है, तो ये हमारे, ये कहते हैं कि हमारे जो अल्कली मेटल है वो नाइट्राइड्स भी देते हैं, फॉस्फाइड भी देते हैं, जब इनको नाइट्रोजन और किसके साथ, फास्फोरस के साथ ट्रीट किया जाता है. नेक्स्ट है ऑक्साइड्स. ऑक्साइड्स में हम देखते हैं द अल्कली मेटल रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. जब हमारा अल्कली मेटल है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, ट्रांजिस्ट द शाइनिंग नेचर. देखो जब अल्कली मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है, रिएक्ट करता है, अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, तो ये थोड़ा शाइनिंग नेचर शो करना शुरू कर देता है. फिर ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है, किया जाए हो सकता है अल्कली मेटल हमारा, कोई भी अल्कली मेटल जितने हैं हमारे, अगर वो ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो ये क्या करते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं. ठीक है, अल्कली मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं या वो रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हमारे ऑक्साइड्स बनाते हैं. ठीक है, बट द नेचर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म इज डिफरेंट. बोलते ऑक्साइड तो बनते हैं हमारे, अल्कली मेटल हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, लेकिन जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो अलग अलग नेचर के होते हैं. उसको हम देखते हैं कौन कौन से नेचर के होते हैं. तो इनमें सबसे पहले बोलते हैं
द ऑक्सीजन है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। स्मॉलर लिथियम फॉर्म द नॉर्मल ऑक्साइड, जो हमारा लिथियम होता है, जैसे यहाँ पे Li और O2, ये लिथियम है, क्या बना रहा है ये लिथियम ऑक्साइड। तो बोलता है कि लिथियम होता है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या होती है -2। ओके, अब देखो ये बोलते हैं कि जो हमारा सोडियम होता है वो क्या बनाता है, परऑक्साइड बनाता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, जैसे यहाँ पे, और ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी है साथ में। उसी के साथ बोलता है कि बाकी वाले जो होते हैं हमारे एलिमेंट, जैसे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या करते हैं, हमें कौन सा सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स। ओके, और ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखो अल्कली मेटल रिएक्ट विद द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये जल्दी ही रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसी वजह के कारण हम क्या करते हैं, अपने अल्कली मेटल को होते हैं जैसे सोडियम को, कैल्शियम को, इनको हम किस में स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन में। ओके, केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है इनको, क्योंकि ये जल्दी से ही रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसी वजह से इनको किसके साथ रखा जाता है, किसके बीच रखा जाता है, केरोसिन के बीच। अब अल्कली मेटल हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स। तो देखते हैं कैसे, द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद वाटर, द अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड। जब हम अल्कली मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देता है, हमारे बेसिक ऑक्साइड देते हैं, हाइड्रोक्साइड देता है, OH ग्रुप वाले कंपाउंड बना देता है। एंड लिबरेट हाइड्रोजन, साथ में क्या लिबरेट हो जाती है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। द रिएक्शन ऑफ द मेटल्स इज एक्सोथर्मिक, बोलता है कि जैसे ये गैस निकलती है तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक, साथ में क्या निकलती है, हीट में निकलती है, इसलिए ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एंड द इंथैल्पी इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, अगर हम लिथियम से सीजियम की तरफ आए, ऊपर से लिथियम से सीजियम की तरफ आए तो इनकी इंथैल्पी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। द अल्कली मेटल फ्लोट ऑन द वाटर ड्यूरिंग द रिएक्शन, बोलते जितने भी हमारे अल्कली मेटल हैं ये वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ओके, ये वाटर के ऊपर क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, जब इनको वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। ओके, अब ये साथ में बोल रहे हैं द डेंसिटी ऑफ द सोडियम पोटेशियम आर लोअर देन द वाटर। तो रीज़न क्या है, बोल रहे हैं कि जो हमारी सोडियम की और पोटेशियम की डेंसिटी है वो वाटर से क्या होती है, कम होती है। इन द हैवी अल्कली मेटल द रिएक्शन एंथैल्पी इज हाई सच दैट द मेटल गेट मेल्टेड एंड रेज टू द सरफेस। बोलता है कि हैवी मेटल अल्कली मेटल में अगर देते हैं तो इनकी क्या है, रिएक्शन एंथैल्पी क्या है, होती ज़्यादा होती है, ठीक है, हाई होती है। अब ये क्या करते हैं, मेटल गेट मेल्टेड, और ये मेटल क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए ये क्या करते हैं, मेटल क्या है उनकी सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो हेंस द रिएक्शन विद द वाटर बिकम हाईली फास्टर, हाईली एक्सोथर्मिक। बोलते कि जी रिएक्शन क्या है, बहुत ही क्या होती है, फास्टर होती है और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि हीट इसमें प्रोड्यूस होती है। तो अब इसी के साथ देखो ये रिएक्शन दी हुई है कि एक्सप्लोजिव लीडिंग फायर फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। यहाँ पे देखो मेटल है, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, साथ में मेटल आयन दे रहा है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड दे रहा है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है और साथ में हीट निकलेगी। तो ये क्या है, हमारी पूरी की पूरी रिएक्शन है कि किस तरह से जब हमारे अल्कली मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें हाइड्रोक्साइड देते हैं। ओके, अब इसी के साथ है विद द लार्ज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड हाई हाइड्रेशन द लिथियम इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर रिएक्टिव। बोलते कि लिथियम है, इसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है, तो इसलिए इट इज़ एक्सपेक्टेड टू मोर रिएक्टिव, इसलिए इसको क्या है, मोर रिएक्टिव माना जाता है। हाईली एक्सोथर्मिक, और ये हाईली एक्सोथर्मिक भी होता है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। इंस्टेड द लिथियम रिएक्ट विद वाटर इज स्लो। देखो लिथियम होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है बहुत ही स्लो तरीके से,
लेकिन बाकी वाले हैं वो बहुत ही जल्दी से एक्सप्लोसिव तरीके से रिएक्ट कर देते हैं। लिथियम क्या है, एक एक्सेप्शन है, नॉट एक्सप्लोजन। लिथियम क्या है, स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। ओके, अब लिथियम हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, एंड मोर कोवलेंट देन द रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल। लिथियम थोड़ा सा कोवलेंट बिहेवियर शो कर देता है जब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाता है। बाकी वाले जो अल्कली मेटल है वो थोड़ा सा नहीं ज़्यादा आयनिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन लिथियम है वो कोवलेंट कंपाउंड बना देता है। सो द सॉल्युबिलिटी एंड द अमाउंट ऑफ रिएक्टिव will be limited. Cesium is ionic and soluble in water। देखो लिथियम क्या है, एक एक्सेप्शन है, लेकिन देखो यहाँ पे बाकी वाले अल्कली मेटल वो आयनिक बिहेवियर शो करते हैं। यहाँ पे सीजियम क्या है, आयनिक है और साथ में ये वाटर सॉल्युबल है। ओके, मोreover the enthalpy of reaction is higher than that of the latent heat of fusion। बोलता कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन से, ठीक है। So the cesium melt into the liquid, increasing with the amount of reacting, leading to the more reaction as a cycle। अब ये बोल रहे हैं, और इसी के साथ है अल्कली मेटल कैन रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एनी प्रोटॉन डोनर मॉलिक्यूल लाइक अल्कीन, अमोनिया एंड अल्कोहल, ठीक है। क्योंकि अल्कली मेटल क्या करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है जब ये क्या करता है, किसी प्रोटॉन डोनर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आता है। तो ये कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी थी। अब देखो जब क्या है, ऑक्साइड एंड वाटर, जब ये ऑक्साइड एंड वाटर किस कांटेक्ट में आते हैं अल्कली मेटल, तब क्या होता है। तो इसमें हम देखते हैं मेटल एंड देयर ऑक्साइड। देखो जब अल्कली मेटल क्या है, वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है, ठीक है, तो ये हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ओके, जैसे, और जब इसके ऑक्साइड भी वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तब भी हाइड्रोक्साइड बन रहा है, साथ में परऑक्साइड, ये भी क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल, पोटेशियम ऑक्साइड। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आता है तब भी हमारा हाइड्रोक्साइड और परऑक्साइड इसके लिक्विड है। तो ये हमारा अल्कली मेटल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। कल इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।